वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी माताओं बहनों को जूतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिसके घर घर आज जूतिया पूजा होती होगी उसके आज बहुत सारी तैयारी हो रही होगी। तो आज हम भी जा रहे हैं कुछ स्पेशल बनाने। तो हमें लगा कि रोज़ रोज़ एक ही ब्लॉग करते हैं, आज हम कुछ रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं जो बहुत ही यमी, बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। तो ये हमारे यहाँ तो पहले पुराने में लोग दादी लोग बनाती थी बहुत सारी चीज़ें। पहले दादी नानी हमारी ये सारी चीज़ें बनाती थी, बट मैंने अपनी नानी से सीखा है कि कैसे ये बनता है। नानी सास जो हमारी है उन्हीं से मैंने सीखा है कि ये सारी चीज़ें कैसे बनती है। तो आज हम भी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं किचन में कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो सारी चीज़ एक एक करके आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। फाइनली बन जाएगा तो दिखाऊंगी भी कि कैसा बना है, और आप लोग को टेस्ट भी कराऊंगी कि कैसा लगा है। बाकी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो जो भी है ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट पहले सारी चीज़ें तैयारी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे सारी चीज़ें होगी मैं आप लोग के साथ शेयर करती चलूँगी। और गैस पहले ही बता दे रही हूँ, वीडियो मुझे ही शूट करना है तो इसलिए मेरा फेस नहीं दिखेगा। मैं सारी चीज़ें करती रहूँगी, आप लोग को ब्लॉग में बने रहिएगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। फाइनली बहुत टेस्टी होता है, जो जो खाया होगा ना देखने के बाद तो उसके जीभ से पानी आने ही आने हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है वो। फिर चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले करते हैं खाना वगैरह, मम्मी को खिला लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं अपने काम स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में। कम से कम मान के चलो 3 घंटे का टाइम तो लग जाएगा। तो पहले खाना वगैरह खा लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद सास बहू मिल के करते हैं तैयारी। बट मम्मी को नहीं आता है बनाने, बनाना मुझे ही है। पर कुछ चीज़ें मम्मी करेंगी, कुछ हम करेंगे। जो भी है सब कुछ आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट चलते हैं, पहले नीचे खाना खिला लेते हैं सबको। तो यहाँ पे आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 किलो अलसी। मैंने पैकेट की अलसी मंगाई क्योंकि बहुत फ्रेश रहता है पैकेट का अलसी। और यहाँ पे हमने काजू बादाम वगैरह दोनों को कट कर लिया था। किशमिश ऐसे ही खड़ा है, और नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे लिया मैंने थोड़ा सा आटा, अभी इसको भूनूंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम अलसी को भूनते हैं। और आपको बता दें, अलसी को तब तक भूनना चाहिए जब तक इसमें छिटकने की आवाज़ ना आने लगे, और थोड़ी इसमें स्मेल अच्छी आने लगती है। जब इसको आप भूनोगे ना तो बहुत अच्छी स्मेल आती है इसमें से। तब तक आप इसको भूनते रहो। तो मैं सारे अलसी को धीरे धीरे करके पहले भून लूँगी, क्योंकि फिर इसके बाद हमें इसको मिक्सर में पीसना है। और इसका पीसने के बाद जो चालने वाला काम होता है ना भाई, बहुत ही कठिन होता है। क्या ही बताया, अभी आगे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा ही इसमें। तो जब तक मैं यहाँ पे अलसी वगैरह भून रही थी तो सोची कि थोड़ा बहुत क्यों नहीं चीनी को मैं मिक्सर में पीस लूँ। बट सोच रही थी कि इसको छोड़ दूँगी तो ये जल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी अलसी को मैंने फ्राई कर लिया है, पेपर पे फैला दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए, तभी मैं इसको मिक्सर में पीस पाऊँगी। नहीं तो अगर ये गर्म रहेगा तो अलसी क्या होता है, बांध लेता है ना, तो पिसाता नहीं है। जब तक ठंडा हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पे आटा वगैरह भून लिया। फाइनली मेरा आटा वगैरह भी भुना गया, आप लोग देख सकते हैं रेड रेड हो गया है। अब इसके बाद हमको फ्राई करना है इसमें सारे मेवे जो कट करके रखे। तो पहले मैं थोड़ा काजू बादाम को हल्का सा रेड कर लूँगी, उसके बाद इसमें किशमिश डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए किशमिश वगैरह भी डाल दिया है। दोनों को अच्छे से हल्की सी रेड रेड कलर, किशमिश को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमारा काजू बादाम वगैरह फ्राई हो गया। अब हम करने चलते हैं नारियल को फ्राई। और हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा मेवे को फ्राई नहीं करना चाहिए, बहुत हल्का सा, नहीं तो बाद में वो छीमड़ टाइप का हो जाता है। फाइनली मेरी सारी चीज़ें फ्राई वगैरह हो चुकी है। अब हमें सबसे डिफ़िकल्ट काम करना है कि हमें अलसी को मिक्सर में पीसना है। पीसने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो ये होता है ना भाई कि इसको चालना बड़ा मुश्किल होता है। जल्दी चलता नहीं है, बंधा जाता है। हाँ, गिरना ही मुश्किल है। गर्मी है, गरम है ना। गरम तो बहुत नहीं है, लेकिन हाथ चला जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा पीसो भाभी, थोड़ा चलो थोड़ा थोड़ा। मम्मी रहती तो कम से कम एक लोग चाल लेते, एक लोग कुछ कर लेते ना। तो पीस के रखे होते कोई चीज़ में, पर नहीं चला पाता, तब तो और ना चलाए। ऐसा भी कुछ है। और क्या, तो चालना ही सबसे बड़ा काम है। हो रहा है ना। हाँ, इतना से चलाया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि हमारे जितनी भी अलसी थी मैंने उसको अच्छे से सारी चलनी में चाल लिया। अब इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें चीनी।
और जितने मैंने ड्राई फ्रूट्स आटा वगैरह भून के रखा है सब कुछ इसमें मिला देंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे, फिर ले चलेंगे मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी आज खाली नहीं थी, थोड़ा बिजी थी, क्योंकि पितृपक्ष वाला क्या कैसे था हमें पूरा आइडिया नहीं है। तो फिर मम्मी आ चुकी हैं नहा वगैरह के, तो चलते हैं मम्मी के पास लेके, थोड़ा बहुत मम्मी बेड पे बैठ के इसको लड्डू बांध वगैरह देंगी। यहाँ पे कुछ हमारी मेट थी, हम लोग हंस रहे थे, कोई बात हो रही थी, इसलिए मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा है। मम्मी का मजाक उड़ा रहे थे हम लोग। तो फाइनली अब सब कुछ लेके चलते हैं मम्मी के पास, देखिए मम्मी कैसे क्या करती हैं। तो फाइनली मम्मी के बेड पास हम ले जाके मम्मी के बेड पे रख दिए कि मम्मी अब आपका काम है कि आप इसको बांध देना लड्डू वगैरह, क्योंकि हमें बच्चे का भी दाल चावल ताज़ा खाना बनाना होता है, क्योंकि वो स्कूल से आता है तो हम तुरंत दाल चावल बनाते हैं। तो वहाँ पे मैं चली गई थी किचन में, और यहाँ पे मम्मी कुछ बातें कर रही थी और मुझसे बोली कि वीडियो में बोल देंगे, लो तुम्हारे वीडियो में मैंने बोल दिया, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। कुछ ऐसा मजाक था जो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती। और यहाँ पे मम्मी घी वगैरह लगा के अब लड्डू को बांधेंगी, और देखिएगा आप लोग कितना प्यारा लड्डू बनने वाला है, क्या ही बताए। देखने के बाद तो सच में आप लोग भी देख के कहोगे ना कि अब तो मैं भी बनाऊंगी ऐसे ही अलसी के लड्डू। पर वैसे आप लोग को बता दूं, इसके जो लड्डू होते हैं ठंडी में डेली एक खाना चाहिए, कमर वगैरह के लिए, हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा ही। मैं तो इसलिए इतनी जल्दी में बनाई क्योंकि मेरे मायके से कोई आने वाला था, मुझे ये देना था मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का मेरे बहुत मन था खाने का, इसीलिए मैं जल्दीबाजी बनाई। नहीं तो मैं आप लोग को बता दूं, मैं नवंबर के लास्ट तक मैं हर बार अपने घर बनाती हूँ। फाइनली यहाँ मम्मी लड्डू वगैरह बांधने लगी हैं, और यहाँ पे देखिए बांधने वाला काम मम्मी करती हैं, क्योंकि बांधना जो लड्डू का होता है ना, मैं बांध तो लेती हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे करती हूँ, और मम्मी क्या है थोड़ा जल्दी जल्दी बांध लेती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही थी हमारी मम्मी की। मम्मी जब तक लड्डू बांध रही थी तब तक हम लोग बहुत सारी बातें भी किए, कुछ अच्छा भी किए, कुछ सैड न्यूज़ भी था हम लोग के, थोड़ी सी रिलेशन दूर तक का, वो भी सारी चीज़ें हम मम्मी शेयर की अपने में। और फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि लड्डू कितना अच्छा बनने वाला है, इसमें देसी घी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आप लोग देखिए इतने लड्डू मम्मी ने बांध दिए, कितना ही प्यारा लड्डू है ना सच में। और आपको बताया ना, मैं तो देख के जैसे लग रहा था कितना जल्दी खाने को मिले, कि मम्मी बोली कि थोड़ा सा रेस्ट, मतलब इसको थोड़ी देर छोड़ दोगी तब खाने में मज़ा आएगा, तुरंत ताज़ा ताज़ा खाने में अच्छा नहीं लगता है। फाइनली इतने सारे लड्डू हमारे बने हैं, और कोशिश यही है कि सारा लड्डू मैं उठा के मायके में ही दे दूँगी, मैं खुद के लिए नहीं रखूँगी। तो फाइनली चलिए आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस, आप लोग को पीछे वीडियो देख के पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ का लड्डू बना है मेरे यहाँ। तो आप लोग को बता दें, बहुत लोग क्या बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, जैसे मेरे यहाँ तीसी की ढूढ़ी बोली जाती है, मेरे यहाँ तीसी की ढूढ़ी बोली जाती है, और यहाँ पे अलसी के लड्डू बोले जाते हैं, और मेरे यहाँ जो होता है वो तीसी की ढूढ़ी बोली जाती है। तो आज हमने बनाया तीसी की ढूढ़ी, और किस लिए बनाया है, किसके लिए बनाया है, तो सब कुछ आपको अब बता ही देते, कितना सस्पेंस में रखेंगे आप लोग को। तो आप लोगों को बता दें, मेरे मायके से आने वाला है कोई, कौन आने वाला है भी क्लियर नहीं है, जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो बता दूंगी मैं। परसों मेरे मायके से कोई आने वाला है, मीन्स फ्राइडे या सैटरडे में। तो मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट है अलसी का लड्डू जो होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है खाने में, और हमारे घर में सभी लोग खाते हैं। और मम्मी थोड़ा बना नहीं पाती है मेरी, तो उनको ये रहता है बार बार कि तुमको आता है बनाने, कोई आया जाए तो भेज देना बना के। ऐसा नहीं कि इस टाइम उन्होंने मुझसे मांगा था, बहुत पहले ही उन्होंने मुझसे बोला था, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, जो आने वाला है उसी के साथ भेज देते हैं। तो इसीलिए हमने बनाया अलसी की लड्डू, जो मम्मी के लिए क्या पूरी फैमिली के लिए हमारे हैं। और मेरे बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं और बना के भेजी थी तो मेरे बाबा ने मुझे बोला भी था, मुझे याद है बहुत अच्छे से, कि नेहा तुम बहुत अच्छा काम की कि हमको तुम अलसी के लड्डू बना के खिलाई, मीन्स तीसी की ढूढ़ी बना के खिलाई, बहुत टेस्टी तुम बनाई थी सच में। तो हमें लगा कि चलो ठीक है बना देते, बाबा के पास भी चला जाएगा, वो भी खा लेंगे, और घर में भी सभी लोग खा लेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। बस मायके में से कोई कुछ कह देता है ना, तो लगता है यार क्या ही निकाल के दे दे, अपना जान भी निकाल के। मायके में ससुराल मेरे लिए तो दोनों इक्वल है। और मैं खुद भी बनाती हूँ, जैसे थोड़ी ठंडी आ जाती है ना नवंबर में, तो नवंबर लास्ट तक मैं खुद भी ढेर सारा बना के रख देती हूँ कि 2 महीने तक सभी लोग खाएँ एक लड्डू डेली। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे खुद बनाने भी आता है। और ये बनाना मैं सीखी हूँ किससे, तो आप लोग को बता दूँ, ये मेरी नानी सास हमें सिखाई थी। मतलब मेरे सास की जो माता जी हैं, उन्होंने, मम्मी को, मेरे सास को खुद नहीं आता है बनाने, बट मैं उनका देख के सीख ली थी। तो मैं सारी चीज़ें, मूंग के लड्डू वगैरह सब कुछ बना लेती हूँ। तो इसीलिए हमने बनाया है, और बहुत टेस्टी भी बना है। बाकी सारी पैकिंग अभी नहीं की हूँ, क्योंकि थोड़ा वो ठंडा हो जाता है तो थोड़ा कड़ा हो जाता है। वैसे अभी बिल्कुल देसी घी का है तो सॉफ्ट है, तो इसीलिए थोड़ी देर बाद उसकी पैकिंग वगैरह करके हम अच्छे से रख देंगे। और मैंने मम्मी को बताया भी नहीं है, सरप्राइज़ देने वाली हूँ कि मम्मी की फेवरेट चीज़ जाने वाली है। मम्मी को सरप्राइज़ है, जब मम्मी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, इसलिए मैंने मम्मी को बताया भी नहीं है।
और फाइनली सारी चीज़ें हो गई। जस्ट इतना टाइम लगा आप लोग को बताएं गाइस। अब मैं 1 नहीं 11:45 बजे किचन में एंट्री कर दी थी और बनाते मतलब सारी चीज़ उसका करते करते हमको बच गया था। इस टाइम जो हो रहा है मुझे लग रहा है 3:30 हो रहा है, बट मैं 3:30 पे नहीं 3 o'clock पे खाली हुई हूँ। थोड़ी देर पहले और मान सकते खाली हुई। उसको बनाने में 2-2.5 घंटे लग गया था, जो कि बहुत थोड़ा सा बनाई हूँ सिर्फ वहाँ जाने के लिए। अपने लोग के लिए अभी नहीं बनाई हूँ। और भाई कोई आता नहीं तो मैं अभी भी नहीं बनाती, क्योंकि ठंडी में खाने वाली चीज़ होती। बट मम्मी के लिए था तो मैंने बना दिया है। तो बाकी देखिए मम्मी क्या बोलती हैं खाने के बाद, कैसा बना है कैसा नहीं। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस लड्डू का क्या नाम है। मेरे यहाँ तो जो जो बोला जाता है मैंने आप लोग को बता दिया है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।